मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी इंडियन पैनल कोड यानी आपकी भारतीय दंड संहिता 1860 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, डकैती में घातक आयुध उपयोग करने पर न्यूनतम कितना कारावास निहित है। तो देखिए, जो डकैती होती है आपकी, कभी भी लूट या डकैती करते हैं तो उसमें घातक आयुध का मतलब होता है कि जो जानलेवा हमारे आयुध होते हैं, हथियार होते हैं, ठीक है। तो उनका जब उपयोग कर लिया जाता है डकैती में, लूट में या चोरी में, तो उसमें जो न्यूनतम है, मिनिमम जो आपका फाइन है, न्यूनतम जो कारावास है वो 7 वर्ष का, मीन्स 7 ईयर्स का है, ठीक है। आईपीसी के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग लोभ ना की कोई अपराध है। तो सेक्शन 491 के अकॉर्डिंग जो है लोभ ना की कोई अपराध है। आईपीसी की किस सेक्शन में एकांत परिरोध का प्रावधान है। तो देखिए, जो एकांत परिरोध होता है उसको सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है। तो देखिए, सेक्शन 448 के अकॉर्डिंग किया गया कोई भी अपराध क्षमनीय नहीं है। मैं ऑपरेशन, देखिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट भी है ये बिल्कुल। क्या, मैं ऑपरेशन वाल्मीकि में विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है, वह प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है। देखिए, इसमें क्या है कि भाई जिस तरीके से जो एक संत होता है, ठीक है, वो संत बनता है बट उससे पहले की उसकी लाइफ अलग होती है, ठीक है। तो लास्टली वो कोई कोई तो ऐसा होता है जो बचपन से ही पूजा पाठ में ज़्यादा संलग्न हो जाता है, आश्रम में, गुरुकुल में निवास करता है और उसी लाइफ को जीता है, ठीक है। एक संत तो वो होते हैं, बट दूसरे संत कौन से होते हैं जो कि अपना पूरी लाइफ, मतलब जो गृहस्थ जीवन भी और सभी तौर तरीक़ों से जीते हैं, बट लास्टली एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो संत बन जाते हैं, ठीक है। तो उनका भी एक अतीत होता है, पास्ट होता है। उसी तरीके से प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है। तो ये बात कौन से जज ने की थी। ये बात की थी न्यायमूर्ति सीकरी का कथन है ये, ठीक है। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था ये वर्ड्स बोल के कि जिस तरीके से एक संत का एक अपना अतीत होता है, उसी तरीके से एक अपराधी का एक अपना एक भविष्य होता है, ठीक है। कि वो भविष्य में क्या करना चाहता है। कुछ अपराधी तो ऐसे होते हैं कि जिनको कारावास में कर दिया जाता है और दंड दिया जाता है, तो वो आपराधिक प्रवृत्ति को त्याग देते हैं, ठीक है। बट बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं कि जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दंड का भी, पनिशमेंट का भी और फाइन का भी, ठीक है। तो वो एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्होंने, न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि जो जिस तरीके से संत का एक अतीत होता है, उसी तरीके से एक अपराधी का भी एक भविष्य होता है, फ्यूचर होता है उसका, ठीक है। चाहे तो वो अपने फ्यूचर को अच्छे से जी ले, चाहे वो उसी आपराधिक प्रवृत्ति के साथ जी ले। कौन सा अपूर्ण अपराध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्ण अपराध की। तो अपूर्ण अपराध कौन से होते हैं। अपूर्ण अपराध वे होते हैं जो पूरे तरीके से क्रिएट नहीं करे जाते, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी की जान लेने की कोशिश करना, सेक्शन 307 अपूर्ण अपराध है। या फिर अपराध करने की तैयारी, प्लानिंग करना, तो वो अपराध क्रिएट नहीं हुआ है ना। उसे हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट वो क्रिएट नहीं हो पाया है ना। तो वो होते हैं आपके अपूर्ण अपराध। उसमें से एक आता है आपका बलवा। बलवा होता क्या है भाई। बलवा वो होता है जो शांति भंग करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, ठीक है। उसे हम बलवा कहते हैं। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है, आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो देखिए, यहाँ बात हो रही है एक जल्लाद की। तो एक जल्लाद होता है भाई, उसका काम होता है क्या, डेथ पनिशमेंट का, कि भाई फांसी देना, है ना। तो वो, उसे हम कोई भी एक क्रिमिनल नहीं मान सकते हैं, वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है, क्योंकि वो सरकार के अकॉर्डिंग
ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही तो करता है ऐसा, है ना। तो सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग वो आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। जेड से गंभीर व अचानक प्रकोपन प्राप्त होने पर जेड पर ए पिस्तौल से गोली चलाता है। जेड की मृत्यु नहीं होती, ए दोषी है, ठीक है। तो आपराधिक मानववध के प्रयत्न का, उसने आपराधिक मानववध का प्रयत्न किया है। भाई कोई देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कि उसने कोई भी क्राइम क्रिएट नहीं कर दिया, उसने कोशिश की उसकी, ठीक है। ए की मृत्यु कारित करने के आशय से एक्स उसे विष समझकर, विष मतलब पॉइजन समझकर पिसी हुई चीनी दे देता है। तो वाई वह खा लेता है। तो एक्स ने क्या किया भाई, एक्स ने क्या किया, कोई अपराध किया ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पॉइजन समझ रहा था उसे, उसने पॉइजन समझ के चीनी पिसी हुई उसको दे दी कि हाँ भाई अब तो ये मर जाएगा। बट ऐसा क्या हुआ कि वो पॉइजन ना हो के क्या था, चीनी थी, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि वो विष होता, पॉइजन होता और वो जानबूझकर उसको दे देता खाने के लिए और वो खा लेता और उससे उसकी डेथ हो जाती, तो वहाँ पर वो क्राइम क्रिएट होता, है ना। एक्स एक अच्छा तैराक है। वह एक 7 साल के बालक एक्स को नहर में डूबते हुए देखता है। वह बालक को डूबने से बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, बालक डूब गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जैसे वो डूब रहा हो या कुछ ऐसा हो कि वो ऐसा कुछ सीन है कि भाई उसकी डेथ होने वाली हो और दूसरा व्यक्ति उसे प्रॉपर अपनी आईज से देख रहा हो, बट उसमें उस व्यक्ति की एक नैतिकता होगी कि उसको बचा ले, है ना। उसे फोर्स तो किया नहीं जा सकता कि हाँ भाई उसने बचाया नहीं उसको तो उसे दंडित किया जाए। तो यहाँ पर ये एक अच्छा तैराक था परंतु उसने बच्चे को देखा डूबते हुए पर उसे बचाया नहीं, है ना। तो इसने कोई क्राइम नहीं किया है। क्यों भाई, ये इसकी मेंटेलिटी थी कि इसने नहीं बचाया उसे। अब इस पे हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि हाँ उसने अपराध किया है ना। तो इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न ना करके माइंड में डायरेक्टली इस पे टिक कर दीजिएगा कि एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। चलिए, थैंक्स।